हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। छोटा सा वीडियो है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंस बिटवीन पेपरैट्जी एंड मीडिया। ध्यान रहे, इसे हम पेपरैट्जी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे प्रोनाउंस किया जाता है पेपरैट्जी। ठीक है। पेपरैट्जी ये वर्ड बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर यूज़ हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसका एक वीडियो बना लेते हैं। तो आज हम पेपरैट्जी और मीडिया के बीच का अंतर देखेंगे। शुरुआत करते हैं पेपरैट्जी के साथ। Paparazzi are the photographers who expert in taking pictures of celebrities, political leaders and other famous public figures for their commercial gain. इसका मतलब होता है पेपरैट्सी होते हैं फोटोग्राफर्स, यानी फ़ोटो क्लिक करने वाले, फ़ोटो खींचने वाले। ठीक है। ये अपने काम में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि ये किसी भी एंगल से फ़ोटो खींच लेते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं। ठीक है। अब ये किन की पिक्चर्स लेते हैं, किन की फ़ोटो क्लिक करते हैं? जी हाँ, सेलिब्रिटीज़ की, पॉलिटिकल लीडर्स की, और कोई भी जो फेमस है, यानी कोई भी फेमस पर्सन, ये उनकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। किस लिए खींचते हैं? ऑब्वियसली फॉर कमर्शियल गेन, ताकि इन्हें भी कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फोटोग्राफ्स भाई खींच ली गई, क्लिक कर ली गई, तो उन्हें पेपरैट्सी अपने पास तो नहीं रखते होंगे, क्योंकि पास में रखने से वो थोड़ी ना कुछ कमा पाएंगे। ठीक है। तो पेपरैट्सी क्या करते हैं कि इन फोटोग्राफ्स को सेल करते हैं। जी हाँ, एक बात मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि ये जो पेपरैट्सी होते हैं ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इनका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, किसी से भी ये एफिलिएटेड भी नहीं होते हैं। अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एफिलिएटेड भी होती है और एक डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी होती है। लेकिन अगर हम पेपरैट्सी की बात करें तो ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं होता है, इसीलिए ये कहीं पर भी फ़ोटो क्लिक करने पहुंच जाते हैं। ठीक है। और यदि ये किसी की फ़ोटो क्लिक कर भी रहे हैं तो इन्हें उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये किसी भी एंगल से इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि फ़ोटो क्लिक कर ही लेते हैं। तो ये होते हैं पेपरैट्सी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बैकग्राउंड में आप एक ड्रिल की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो इनके ऊपर भी हमारा कोई ज़ोर नहीं है, तो प्लीज़ आप इस वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, यानी जो ड्रिलिंग वॉइस आपको आ रही है उसे आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं कि पेपरैट्सी इन फोटोग्राफ्स का करते क्या हैं, किस तरह से इनको कमर्शियल गेन होता है, क्या करते हैं ये। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दे प्रोड्यूस द कंटेंट फॉर जनरेटिंग बज़। ठीक है। अब ये अपना एक कंटेंट बनाते हैं, किस लिए? जनरेटिंग बज़। इसका मतलब होता है कि चर्चाएं उत्पन्न करना, क्योंकि जब आपकी जो न्यूज़ है इमेजेस के साथ जगह जगह फैलेगी, स्प्रेड होएगी, लोग उसकी चर्चा करेंगे, तभी तो आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो ये एक तरीका होता है इनका कि अपनी फ़ोटोग्राफ्स को ये लोगों को सेल करते हैं। किसी भी मीडियम से हो सकता है, किसी को भी ये सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं अपने न्यूज़ को, अपनी खबरों को पिक्चर्स के साथ। तो वहाँ पर ऐसा करने से जनरेटिंग बज़, यानी कि चर्चाएं उत्पन्न होती हैं। अब जितनी चर्चा होगी इनके दिए गए कंटेंट के द्वारा, तो उतना ही इन्हें फ़ायदा होगा। ठीक। तो जनरेटिंग बज़ के लिए भी ये कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी पेपरैट्सी। इसके बाद आता है न्यूज़ आउटलेट्स। न्यूज़ आउटलेट्स का मतलब होता है एक मार्केट प्लेस। ठीक है। जिसे आप कह सकते हैं न्यूज़ मार्केट प्लेस, जहाँ पर समाचार का बाज़ार होता है। तो समाचार के बाज़ारों में आप देख पाते हैं, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पर, कि वहाँ पर पिक्चर्स भी होती हैं, है ना। न्यूज़ भी होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं जो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो पेपरैट्सी के द्वारा भी किए जाते हैं, यानी पेपरैट्सी इंडिपेंडेंटली अपनी जो फ़ोटोज़ हैं वो सेल करते हैं। ठीक। तो इस तरह से न्यूज़ आउटलेट्स के लिए भी इमेजेस दी जाती हैं। इसके बाद आती हैं टैबलेट्स। यहाँ पर टैबलेट्स का मतलब गोलियों से नहीं है, जो दवाइयाँ हम खाते हैं। यहाँ पर टैबलेट्स का मतलब है पत्रिकाओं से। ठीक है। पत्रिकाओं में भी कई सारी पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, सेलिब्रिटीज़ की, पॉलिटिकल लीडर्स की, बहुत सारे फेमस पर्सनस की। तो वहाँ पर भी इंडिपेंडेंटली ये पेपरैट्सी प्रोवाइड कराते हैं इमेजेस। ठीक है। अपना जो भी कंटेंट है, जो भी इमेजेस हैं वो। लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है गॉसिप फॉर मैगजीन्स। जी हाँ,
अब मैगजीन्स में तो बहुत सारे गॉसिप्स छापी जाती हैं जिन्हें लोग पढ़ना भी पसंद करते हैं, तो पब्लिक डिमांड पर मैगजीन्स के लिए भी गॉसिप्स वाले कंटेंट दिए जाते हैं, इमेजेस दी जाती हैं। तो ये काम पेपरैट्सी करते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपके कि पेपरैट्सी होते क्या हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। चलो अब हम समझते हैं मीडिया को कि किस तरह से मीडिया डिफर है पेपरैट्सी से। तो जी मीडिया, इस टर्म को तो आपने बार बार सुना होगा, सोशल मीडिया, मीडिया। तो जानेंगे आखिर मीडिया का मतलब क्या होता है और यह किस तरह से डिफरेंट है पेपरैट्सी से। The media refers to the many channels of communication that are more professional news organizations with their ethical standards. आइए मैं आपको मीडिया का मतलब समझाती हूँ। अब यहाँ पर आप लिटरल वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिएगा, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि मीडिया किस तरह से डिफरेंट है पेपरैट्सी से। ठीक है, तो यहाँ पर मीडिया का मतलब हो जाता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के जितने भी चैनल्स हैं जिनके माध्यम से लोगों तक न्यूज़ पहुंचती है, खबरें पहुंचती हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, किसी भी केस का खुलासा पहुंचता है, तो वो सारे चैनल्स मीडिया में कवर हो जाते हैं, उन्हें हम कह देते हैं मीडिया। ठीक, मीडिया एक प्रोफेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने इथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ काम करती है। अब इथिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? इथिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है नैतिक मानक। ठीक है, यानी नैतिक मूल्य, वैल्यूज़। तो जी इन्हीं नैतिक मानकों और मूल्यों के साथ जो मीडिया होती है, यानी मीडिया से रिलेटेड जो चैनल्स होते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं या फिर टेलीविज़न है या फिर रेडियो है, तो ये सारे के सारे आपके उन्हीं वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होती है ये भी आपकी सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड या पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड या कोई भी पब्लिक फिगर, कोई भी फेमस पर्सन है, उनसे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उन्हें ये भी कवर करते हैं। ठीक है, यानी जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी के साथ मीडिया में ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। लेकिन पेपरैट्सी की तरह यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि फैक्ट की चेकिंग ना की जाए, है ना, किसी की परमिशन ना ली जाए। यहाँ पर पूरी तरीके से फैक्ट की चेकिंग होती है, स्टोरीज़ की चेकिंग होती है, पूरे कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया जाता है, उसकी एनालिसिस किया जाता है, फिर कहीं जाकर उस खबर को आप कवर करते हैं मीडिया में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि मीडिया अलग है पेपरैट्सी से। ठीक है, मीडिया का मतलब होता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, और इन चैनल्स के लिए जो भी खबरें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं जर्नलिस्ट के द्वारा, और उनके अपने फोटोग्राफर्स भी होते हैं। तो जब इनके द्वारा किसी न्यूज़ को कवर किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा वाइडर रेंज में कवर किया जाता है। ठीक, तो इनकी जो रेंज होती है वो केवल सेलिब्रिटीज़ तक ही सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि ये लोकल न्यूज़ से लेकर के नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ और इवेंट्स को भी कवर करते हैं। मीडिया में जो जर्नलिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, वो केवल सेलिब्रिटीज़ के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है, अननेसेसरली, बल्कि जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, उनको भी इनके द्वारा कवर किया जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब केवल चैनल्स से ही नहीं है जो आप टेलीविज़न पर देखते हैं। चैनल्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है, यानी माध्यम, समाचार, जो इन्फॉर्मेशन है वो किस माध्यम से आप तक, पब्लिक तक पहुँच रही है, तो उन्हें भी चैनल्स ही कहते हैं। तो यहाँ पर जो मीडिया है वो कंटेंट प्रोड्यूस करती है। किसके लिए करती है? न्यूज़पेपर्स के लिए करती है, यानी न्यूज़पेपर्स में जो आप न्यूज़ देखते हैं, जो समाचार पढ़ते हैं, वो भी तो कहीं से आ रहा है, तो ये भी इंक्लूडेड है मीडिया में। उसके बाद मैगज़ीन्स में भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैगज़ीन्स में जो गॉसिप्स छपा हुआ है वो केवल मीडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, जर्नलिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो। वो पेपरैट्सी की भी कुछ इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं और कुछ मीडिया की भी हो सकती हैं।
जो जेन्यून होती हैं, ठीक है। इसके बाद है टेलीविज़न्स पर दिखाए जाने वाले चैनल्स में जो न्यूज़ होते हैं वो भी आपके मीडिया में इंक्लूडेड है, उनके लिए भी मीडिया काम करती है। और लास्ट में है रेडियो। जी हाँ, रेडियो को भी हम मीडिया में ही इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि रेडियो पर भी जो कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं वो मीडिया के थ्रू ही किए जाते हैं। मीडिया का मतलब हो जाता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप तक किसी भी समाचार को पहुंचाने का काम करने वाला कोई सिस्टम, ये हो गया आपका चैनल। और इस पूरे सिस्टम को यानी इन चैनल्स को न्यूज़ प्रोवाइड करने का काम करते हैं जर्नलिस्ट और उनके फोटोग्राफर्स, जो मीडिया कहलाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि मीडिया के अंतर्गत न्यूज़ को कवर करने का कार्य जो जर्नलिस्ट करते हैं वो पूरी तरह से प्रोफेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं और जिनका काम होता है एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ किसी भी न्यूज़ इवेंट को कवर करना, जबकि पेपरैट्सी में ऐसा नहीं होता है। पेपरैट्सी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, वे नॉन एफिलिएटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और कहीं पर भी इमेजेस लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस है मीडिया और पेपरैट्सी के बीच में। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं ये समराइज़ करना चाहती हूँ, यानी कि संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पेपरैट्सी होते हैं ये मुख्य रूप से केवल सेलिब्रिटीज़ और पब्लिक फिगर्स को ही फोकस करते हैं, यानी उन्हीं से कंटेंट निकालेंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे, न्यूज़ बनाएंगे। जबकि मीडिया इसका डिफ़र है। मीडिया क्या करती है? मीडिया किसी भी टॉपिक को या इवेंट को बड़े ही वाइडर रेंज में कवर करती है और उनके अपने इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं और पूरी जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी के साथ ये अपना काम करते हैं। तो इस तरह से मीडिया और पेपरैट्सी एक दूसरे से अलग हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।